हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी लोगों को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सो गाइस, आज है एकादशी। तो एकादशी के दिन मैंने सुबह से नहा धोकर पूजा कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं मेरे मंदिर में मेरी पूजा हो गई है और मैं यहाँ पर। सो गाइस, तो ये रहे मेरे भगवान। आप सभी लोग भी दर्शन कर लीजिए। एकादशी के दिन बहुत अच्छा होता है। देखिए, धूप दीप सब जला करके मैंने यहाँ पर पूरी पूजा कर ली है। और एकादशी की पूजा बहुत अच्छी होती है। तो प्लीज़ सभी लोग एकादशी का व्रत जरूर रहा करिए। से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरे कान्हा जी बैठे हुए हैं, ये मेरे विष्णु भगवान बैठे हुए हैं, सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मेरी पूजा हो गई है। तो आज मैं सुबह जल्दी जग करके मैंने पूरी पूजा कर ली थी। तो मेरी पूजा हो चुकी है। और पूजा करने के बाद में अब मैंने कहा चलो आप सभी लोगों को एकादशी के बारे में बता देती हूँ कि आज है पद्मनी एकादशी। ये एकादशी 3 साल में एक बार आती है और बहुत ही अच्छी एकादशी पड़ रही है इस बार में, क्योंकि ये मलमास का महीना है। जेठ का महीना जो होता है वो मलमास का महीना होता है। और इस बार 2 जेठ पड़े हैं, तो 2 जेठ की वजह से ये महीना बहुत ही शुभ है। मलमास का महीना पड़ गया है तो बहुत ही अच्छा है। तो जो लोग आज एकादशी का व्रत रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं तो हर एकादशी का व्रत रहती हूँ। महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं, मैं दोनों एकादशी का व्रत रहती हूँ। लेकिन आज की एकादशी कुछ स्पेशल है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है व्रत रह करके, पूजा पाठ करके। तो गाइस, पतिदेव अभी गए हैं बाज़ार, क्योंकि आज है मंडी, शनिवार है। तो मंडी गए हैं सब्जी लेने के लिए। तब तक मैंने पूजा पाठ की, घर का झाड़ू पोछा किया। झाड़ू पोछा सारा काम करने के बाद में आरओ भी गए हैं बाद में। और आभास को देखिए, आभास यहाँ पर अपनी पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई करने के बाद में ये मोबाइल लेकर लेटे हुए हैं। और ये चल रहा है हमारा कूलर, पंखा और एसी इस टाइम पे बंद है, कूलर चल रहा है। तो कहेंगे कि एसी है तो कूलर क्यों चलाया है। कूलर मैंने आज ही रखा है। तो कूलर मैंने इसलिए चलाया है क्योंकि भाई इस टाइम पे रात में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लाइट रात में कम से कम 10 बार जाती है और 10 बार आती है। तो जैसी लाइट आती है तो एसी की जो लाइट है वो एसी तो ऑटोमेटिक है, एसी तो चलने लगती है, पर एसी की जो लाइट है वो जलती रह जाती है। तो आँखों में लगती है तो नींद खुल जाती है। और दूसरी बात, एसी को बार बार चालू करना पड़ता है। चल तो जाती है वो अपने मन से, लेकिन फिर भी वो इतनी ज़्यादा गर्मी है कि उसको स्पीड बढ़ानी पड़ती है उसकी, तो इसलिए बार बार जगना पड़ता है। तो हम लोगों ने सोचा कि ऐसा करते हैं कि एसी को 9-10 बजे तक, जब तक अच्छी लाइट रहती तब तक चलाएंगे। इसके बाद में कूलर को चालू करके छोड़ देंगे। जब भी लाइट जितने बार जाएगी आएगी तो कूलर अपने आप से चल जाएगा। कूलर में बार बार हम लोगों को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि हम लोग जगें, जगने के बाद में मोबाइल रिमोट उठाएं, रिमोट उठा करके और उसकी लाइट बंद करें, उसको फिर से स्पीड बढ़ाएं, फिर से कम करें। तो ये सब नहीं करना पड़ेगा, इस वजह से लगा लिया है कूलर। तो वाकई कूलर की हवा की बात ही अलग होती है। आज मेरा कमरा बहुत ठंडा है और एसी की वजह से दरवाज़ा बंद रहता है, तो केवल कमरा ही ठंडा रहता है। और कूलर से बाहर भी बहुत अच्छी ठंडक आ रही है, बाहर अच्छा लग रहा है, हवा आ रही है। तो मैं बाहर बैठी हूँ तो मेरे पास तक हवा आ रही है। सो चलिए गाइस, टाइम ना वेस्ट करते हुए खाना बना लेती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों की बज चुके हैं 9। ये देखिए, सुबह के 9 बजे हैं और बच्चे भूखे भी हो जाएंगे अभी। अब जब से बच्चों की छुट्टियां हुई हैं, जब से मैंने सुबह की चाय बनानी बंद कर दी है, तो मैंने बनाया था सुबह लस्सी। तो पतिदेव लस्सी पी करके चले गए हैं सब्जी लेने के लिए। इसके बाद मैं यहाँ पर सोयाबीन की सब्ज़ी बना रही हूँ, ये देखो। तो आज मैं प्याज नहीं डालूँगी एकादशी की वजह से, तो बस केवल मिर्ची है, अदरक है और ये सोयाबीन की सब्ज़ी है। यहाँ पर दूध बॉयल हो रहा है। तो ये सब मैं खाना बना लेती हूँ। खाना बनाने के बाद में फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, क्योंकि भाई सुबह से बहुत सारा काम रहता है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। मैं सुबह से ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाती हूँ, फिर भी मैं बहुत कोशिश करती हूँ ब्लॉग स्टार्ट करने की। और मैं अपना ब्लॉग बहुत टाइम से स्टार्ट कर लेती हूँ। तो बना लेती हूँ खाना। खाना बनाने के बाद में फिर मिलती हूँ आपसे। बने रहिएगा आप लोग मेरे ब्लॉग में, और इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग लेकर के आती रहूँगी। गाइस, आज सुबह सुबह पतिदेव गए थे मंडी
और मुझे एकादशी की पूजा करनी थी तो पतिदेव मंडी गए थे। तो अपने यहाँ पोखराया की खासियत है कि सुबह सुबह अगर 6, साढ़े 6, 7 बजे तक आप लोग अगर रोड पे पहुँच जाते हैं तो जो फलों की गाड़ियाँ आती हैं तो उससे बहुत अच्छे फल मिल जाते हैं। तो आज पतिदेव लेकर आए हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, आम, इतने सारे आम लेकर के आए हैं पतिदेव। और बहुत सही आम मिल जाता है इस टाइम अपने पोखरा में, बहुत कम आम आ रहा है और अच्छे से आम नहीं मिल पा रहा है। लेकिन सुबह पहुंच जाओ तो सुबह सुबह बहुत अच्छे आम मिलते हैं। तो भाई आज मेरे घर में सुबह से 5 किलो आम आ चुके हैं। तो 5 किलो आम है और एक आम ज़्यादा था, यानी 5.5 किलो आम सुबह से मेरे घर में आज आ चुके हैं। तो आज पतिदेव को जनगणना में नहीं जाना था, आज वो नहीं जा पाए हैं जनगणना में, क्योंकि 4-5 दिन से कंटिन्यू जा रहे थे तो थोड़ी सी उनकी तबीयत सही नहीं लग रही थी, तो इसलिए आज वो जनगणना में नहीं गए। तो आज सुबह से ही उनका काम, फिर भी पूरा काम चल रहा है। सुबह से कूलर लगाया, कूलर लगाने के बाद में मार्केट गए, मार्केट से फल लेकर आए रोड से। इसके बाद में सुबह से दूध लेकर के आए हैं और अभी 9, सवा 9 बजे हैं, सवा 9 बजे तक अभी मंडी से वापस नहीं आए हैं। 8:30 बजे मंडी चले गए थे सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि गर्मियों का टाइम है तो मंडी में सब्ज़ी सुबह ही अच्छी मिल पाती है, शाम तक तो सब्ज़ी भी मुरझा जाती है और अच्छी नहीं मिल पाती है। तो इसलिए पतिदेव चले गए हैं और कब तक आते हैं, जब वो आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि पतिदेव सब्जी में क्या लाए हैं और क्या क्या लेकर आए हैं मंडी से। इसके बाद में यहाँ बैठकर मैं लगाने लगी अलता, क्योंकि जब भी मैं कोई भी व्रत रहती हूँ उस दिन मैं अलता ज़रूर लगाती हूँ और पूरा श्रृंगार करती हूँ। पूरा श्रृंगार करना और व्रत रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं पूरे मन से करती हूँ जो भी करती हूँ। तो आज मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से अलता लगाया है, तो आप लोग देखिए और देख करके बताइएगा कि आज जिस तरह से मैं अलता लगा रही हूँ ये कैसा लगा आप लोगों को। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैंने कहा अक्सर मैं एक जैसा ही लगाती हूँ और अब तो बच्चों को लेने स्कूल भी नहीं जाना है तो कोई देखेगा भी नहीं, तो घर में ही रहना है, तो कुछ डिज़ाइन निकाल लेती हूँ मैं, देखती हूँ लगा करके आज कैसा लगता है। सभी लोगों को लगाए हुए देखा है मैंने तो मेरा भी मन किया। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताना मेरा अलता आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। तो ये देखिएगा आज पतिदेव आ चुके हैं मंडी। सुबह आ रहा, मज़ा आया मंडी में? अरे भगवान, इतनी धूप है, अभी सुबह के 9:30 बजे हैं, ऐसा लग रहा है 12-1 बज गए हैं। भर के झोला सामान लाए आ रहो। क्या क्या लाए हो? बहुत सारा सामान लाए हैं। वैसे भी कल तबीयत खराब हो गई थी और मैं सोच रहा था सुबह सुबह जाऊं ठंडे में, लेकिन ठंडक तो मिली नहीं और गर्मी हो गई। आज दिखवाने जाना पड़ेगा पक्का, लग रहा है बहुत हालत खराब हो गई। सब्जी ताज़ी मिली होगी ना सुबह से? जी ताज़ी सब्जी, ये है खीरा, पत्ता गोभी, पालक, शिमला, टमाटर, धनिया, प्याज, लौकी, भिंडी। समझ में नहीं आई पतिदेव पत्ता गोभी क्यों लेकर के आए हैं। ये तो सब्ज़ी गर्मियों में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है क्योंकि सूखी बनती है, और सर्दियों के हिसाब से ये सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है। ये आया है पेठा, ये देखिए आरो का फेवरेट है पेठा। आरो को पेठा ज़रूर चाहिए सुबह से, अगर उसको पेठा ना मिले तो उसका दिन नहीं कटता है भाई। और ये देखिए इसमें क्या है, इसमें है करेला, मैं निकाल देती हूँ, और ये है कुंदरू, और इसमें रखी हुई है तरोई, और ये है अमिया। तो इतनी सब्जी आ चुकी। ये क्या है कमेंट करके बताइए, ये क्या है, ये कौन सा फल है? ये देखिए इतनी सारी सब्जी। अब इसको मैं कुछ चीज़ डलिए में, कुछ फ्रिज में लगा के रख देती हूँ, फिर इसके बाद में मिलती हूँ आप लोगों से।